आज हम बनाएंगे मिक्स वेज परोठा। मिक्स वेज परोठा बनाने के लिए सामग्री चाहिए बॉईल किया हुआ मटर, कॉलीफ्लावर बॉईल किया हुआ एक आलू, बटर, चीज़, अमचूर पाउडर, नमक, लाल तीखा, कोथिंबीर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी और चपाती करने के लिए जो रोटी बनाने के लिए बनाते हैं उसका आटा। फर्स्ट हम लोग ऑयल गरम करके उसमें थोड़ा सा बटर नहीं तो ऑयल डाल के लेंगे। होने के बाद हम लोगों ने जो भी मसाले लिए हम लोगों ने तीखा मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, सब इंग्रेडिएंट्स हम लोग उसमें ऑयल में डाल के फ्राई करके लेना है। फ्राई होने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे उसमें कॉलीफ्लावर जो बॉईल किया हुआ है, बाद में आलू जो भी और बॉईल करके कद्दूकस करके रख लिया है, और हरा मटर, सब वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से उसको जो हम लोगों ने मसाले डाले हैं उसमें डाल के फ्राई कर देना है। थोड़ा ऊपर से उसमें धनिया आएगा उसमें और नमक डालेंगे और अच्छे से उसको मसाला लगने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में डाल के उसको मिक्सी करके पेस्ट रेडी करना है। मतलब हम लोग जो पराठा करने के लिए उसको बैटर रेडी करना है। उसके बाद हम लोग उसमें चीज़ ग्रेड करके डालेंगे, पूरा ऑप्शनल है। चीज़ अगर आपके बच्चों को थोड़ा हेल्दी बनाना है, उसका वेट गेन करा है तो चीज़ डालना है। बाद में जो बैटर रेडी है उसको चपाती जैसा, रोटी जैसा बना के उसके अंदर स्टफ़ करना है। स्टफ़ करने के लिए अच्छे से उसको डाल के स्प्रेड करना है। वापस में स्टफिंग के लिए उसको मसाला ये सब जो स्टफिंग डालने के बाद उसमें थोड़ा चीज़ डाल रही हूँ, वापस से ऑप्शनल है, चीज़ डालना है। उसके बाद जो किया है अभी हम लोगों ने परोठा करने के लिए उसको अच्छे से फोल्ड करके लेना है स्क्वायर में। मतलब उसमें आप कौन सा भी टाइप का शेप कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, राउंड कर सकते हो। बच्चों को थोड़ा अलग अलग शेप ट्राई करने से वो लोग खाने के लिए रेडी होते हैं। फिर उसको ऐसे मैंने स्क्वायर शेप में रोटी जैसा करके लिया है। अभी जो रोटी हम लोगों का जो परोठा बन गया है उसको हम लोग तवे पे डालने के लिए रेडी है। तवे पे फ्राई करने के लिए उस पर थोड़ा सा बटर डाल के उसके ऊपर हम लोग पराठा डाल देंगे। परोठा अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। हम लोगों ने देखो कितना अच्छे से रोस्ट हुआ है। ये बहुत यम्मी और टेस्टी होता है और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स रहते हैं, इसलिए बहुत सारा हेल्दी भी है। अब बच्चों को उसको बटर के साथ नहीं तो आप हम लोग कर्ड के साथ किसी के साथ भी आप बच्चों को दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे बनाना कैरेमल। ये भी बहुत हेल्दी है, जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए हमको चाहिए कट किया हुआ बनाना, रॉ शुगर नहीं तो नॉर्मल शुगर चलेगा, दूध और बटर। फर्स्ट हम लोग पैन गरम होने के बाद उसमें बटर डाल के देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम लोग उसमें जो रॉ शुगर है, एक्चुअली रॉ शुगर ही अच्छा है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, रॉ शुगर डाल के लेना है। रॉ शुगर डालने के बाद वो डिज़ोल्व होने के लिए रुकना है। उसके बाद ही डिज़ोल्व होने तक हिलाना है। उसके बाद दूध मिक्स करके, दूध डाल सकते हो आप, इसमें क्रीम डाल सकते हो, ये कौन सा भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। डालने के बाद ये कैरेमल रेडी हो जाएगा। उसमें हम लोगों को बनाना नहीं तो जो भी फ्रूट्स डालने वो डाल के अच्छे से उसको 1 मिनट के लिए हिला के थोड़ा सा उसको गर्म हो देना है, ताकि वो जो कैरेमल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, एक अच्छा टेस्ट उसमें आ जाए। ये अब हम लोगों ने देखा ये रेडी है। ये बच्चे बहुत टेस्टी बन जाता है, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आपके लिए बनाना कैरेमल। नेक्स्ट हम बनाएंगे व्हीट फ्राइड बिस्किट्स। व्हीट फ्राइड बिस्किट ये बहुत हेल्दी है, आप बहुत दिन तक। उसको बनाने के लिए हमको चाहिए गेहूं का आटा, 1 कप घी, 1 कप पानी और 1 कप शुगर। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। फ्राई करने के लिए हमको ऑयल भी लेना चाहिए। अब फर्स्ट हम लोग जो 1 कप शुगर लिया है वो इसमें डाल देंगे, वेसल में डाल देंगे। उसके बाद 1 कप पानी डाल देंगे। उसके बाद 1 कप घी डाल देंगे। ये तीनों सम प्रमाण में लिया है हम लोगों ने। इसको लेने के बाद इसको हम लोग गैस पे स्लो गैस पे रख देंगे और स्लो गैस पे रख के हिलाते रहना है, ताकि उसमें जो शुगर डाला है, जो शक्कर डाली, वो सब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और अपना जो नीड रेडी करना है उसके लिए रेडी हो जाए। ये ठंडा होने के बाद इसमें गेहूं का पीठ डालते जाना है। अभी इसमें गेहूं का पीठ के लिए मेजरमेंट नहीं है, वो जितना पानी के लिए अच्छे से हम लोग नॉर्मली रोटी बनाते जो डो रेडी करते हैं, और डो कंसिस्टेंसी आने के लिए हम लोगों को जितना गेहूं का पीठ चाहिए उतना गेहूं का पीठ ऐड करते करते उसको मिक्स करते जाना है। अच्छे से मिक्स होना चाहिए वो सभी इंग्रेडिएंट। और ये इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है डो वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग कढ़ाई में एक ऑयल डाल के उसको गरम करेंगे।
लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम लोगों को अभी जो डो रेडी किया है उधर डो का हम लोगों को एक राउंड चपाती जैसा रेडी करना है। इसको थोड़ा थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो बिस्किट का कंसिस्टेंसी आना है उसके लिए थोड़ा थिक बनाना भी इम्पोर्टेंट है। और जो हम लोगों का भी रोटी जैसा रेडी है उसको हम लोग ऐसे वर्टिकल्स कट देंगे। अभी आप लोगों के पास अगर अलग अलग शेप के मोल्ड्स है, हार्ड शेप, राउंड शेप, तो आप मोल्ड के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं इसमें स्क्वायर ऐसे वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में मैं कट कर रही हूँ। जो कट करने के बाद एक एक सेपरेट करके आप देख सकते हो यहाँ पे उसका थिकनेस थोड़ा सा मैंने पर्पसली मोटा रखा है। बहुत पतला करने से वो बिस्किट जैसा उसका कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। बाद में ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं देखने के लिए उसमें छोटा सा एक पीस डाल के देखिए। अभी ऑयल करेक्ट गर्म है, उसमें डाल के अभी हम लोगों को जो भी हम लोगों ने गेहूं के आटे का बिस्किट्स बना है वो डालते जाना है। क्योंकि इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है हम लोगों ने और इसमें घी डाला है, ये बहुत हेल्दी है और बच्चों को स्नैक्स टाइम में, इवनिंग के टाइम में स्कूल के आने के बाद ये दे सकते हैं। ये बहुत दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, एक 2-3 वीक्स तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये अभी गोल्डन ब्राउन तक मैंने उसको अच्छे से फ्राई करके रखा है। फ्राई होने के बाद इसको हम लोग टिश्यू पेपर पे निकाल के रख देना है। ये थोड़ा गर्म होता है तब सॉफ्ट लगता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होने लगता है वो एक क्रंची बन जाता है और एक बिस्किट रेडी।